हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कंपेयरिंग फ्रिक्शन। मतलब दो फ्रिक्शन गिवन है, उनमें से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन डिनोमिनेटर सेम। मतलब फ्रिक्शन गिवन है और उनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसमें से कौन सा फ्रिक्शन बड़ा होगा। तो इसको करने के लिए जब दोनों फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। जो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रिक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इन दोनों में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में देखेंगे जो न्यूमरेटर ग्रेटर, तो इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो ये वाला फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लार्जर फ्रिक्शन हो जाएगा। क्यों देखो हम फॉर एग्जांपल से समझते हैं। हम दो नंबर ले लेते हैं 20 एंड 25 और इन दोनों का डिनोमिनेटर 5 ले लेते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 20 से डिवाइड किया, 5 से 20 को डिवाइड किया तो 5 4 जा 20 और 5 से 25 को डिवाइड किया तो कितना है, 5 5 जा 25। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है और तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, ग्रेटर आ रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है या लार्जर होता है। इसी तरह हम इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बी एक लेते हैं 9/11 एंड 7/11। अब देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो जिस नंबर का न्यूमरेटर फ्रिक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रिक्शन क्या होगा, लार्जर फ्रिक्शन होगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूमरेटर सेम। जब दोनों का क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो। अब उधर क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, इधर क्या है, न्यूमरेटर सेम है। तो जब यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है और यहाँ पर 5 है। जब दोनों का न्यूमरेटर सेम होता है तो हम उसका डिनोमिनेटर देखते हैं। जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो फ्रिक्शन क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, तो ये नंबर क्या होगा, ये फ्रिक्शन क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा छोटा, क्योंकि अगर हम किसी भी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्मॉलर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, मैंने ले लिया एक 36 और यहाँ 36, इसको मैंने 6 से डिवाइड किया और इसको मैंने 4 से डिवाइड किया। तो 6 6 जा 36 और 4 9 जा 36। अब देखो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो कैसी वैल्यू दे रहा है, स्मॉलर वैल्यू दे रहा है। पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो कैसी वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या देखेंगे, जब न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे पता करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो वैल्यू छोटी होगी और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। इसीलिए जब न्यूमरेटर सेम होता है तब क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है वही वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी ये हो गया 14/5 और 4/7, 4/5 और 4/7। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। और डिनोमिनेटर में क्या बताया था मैंने, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो इन दोनों में कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वैल्यू, ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू क्या देगा, छोटी देगा। इसलिए ये कैसा, स्मॉलर फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है दोनों डिफरेंट हो, दोनों अलग अलग हो, कोई सेम नहीं हो। तो हम कैसे करेंगे, एक इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस के डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। और ध्यान रहे हमेशा एरो ऊपर की तरह होना चाहिए। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से, 9 3 जा 27 और 5 2 जा 10। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 27 ग्रेटर है, तो मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर हो जाएगा। तो 3/5 है वो ग्रेटर हो जाएगा 2/9 से। ठीक है, दूसरा मेथड होता है, क्या दोनों का क्या कर दो, डिनोमिनेटर सेम कर दो। जैसे यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर सेम किया था,
दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर देख लो क्या आएगा, 5 9 जा 45, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को हम क्या बना देते हैं, 45 बना देते हैं। तो 3/5 है, तो क्या है 3/5 है और 2/9 है। इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है मुझे, 45 बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो इसको 45 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 से। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से करूँगी, ठीक है। तो 9 3 जा 27 अपॉन में 9 5 जा 45, यहाँ पे 5 2 जा 10, 9 5 जा 45। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अभी हमने ऊपर किया, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। और ये वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो 3/5 की ये वैल्यू, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/9, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह हमें अगर 3 फ्रैक्शन दिया है और हमें तीनों में बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से इनके डिनोमिनेटर को सेम करके भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर इनका डिनोमिनेटर सेम करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि इनका डिनोमिनेटर आना क्या है तीनों का। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 5, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 से 1 5 1, फिर 5 से कर देंगे 1 1 1। तो इनका जो एलसीएम है, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 3 3 जा 9 9 5 जा 45। तो एलसीएम कितना आ गया, 45 आ गया। तो मतलब ये इन सबके तीनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, मुझे 45 बनाना है। इसके डिनोमिनेटर को 45 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 15 से। 15 3 जा 45, तो इसको भी 45 से और इसको भी 15 से इसको 45 बनाने 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह इसको 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह इसको 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी देखो 15 2 जा 30/45, उसके बाद 3 9 जा 27/45, 5 5 जा 25 अपॉन 45, ठीक है। अब इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये सबसे ग्रेटर हो गई, उसके बाद उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू किस की, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी पुट करनी है कि ये किस फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो 30/40 किसकी वैल्यू है, 2/3 की, ठीक है। 27/45 किसकी वैल्यू है, 3/5 की। और 25/45 किसकी वैल्यू है, 5/9 की, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे लार्जर फ्रैक्शन है और ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। इसी तरह अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और उसमें कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 + 2 कितना हो गया 17/5, ठीक। उसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 3 जा 6, 6 में ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7/3, ठीक है। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर। एक तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 17 को 3 जे 17 3 जा कितना हुआ 51, कितना हुआ 51, ठीक है। और 5 7 जा कितना हुआ 35, ठीक है। ये वैल्यू आई। तो अब इसमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है। अब जिसकी वैल्यू ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो ये 51 ये क्या ग्रेटर है 35 से, तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, 17/5 इज ग्रेटर देन 7/3। तो इनके फ्रैक्शन में वैल्यू लिख देंगे। फ्रैक्शन में वैल्यू क्या थी इनकी, 3 राइट 2/5 इज ग्रेटर देन 2 राइट 1/3। ये इसका आंसर। इसको हम दूसरे मेथड से या इनका डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करके करेंगे तो कैसे,
अगर हमें इनको डिनोमिनेटर को सेम करके करना है तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल के फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना है 17/5 आया और 7/3 आया। अब इनका डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे, हम सेम कर लेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। जब प्राइम नंबर होते हैं तो एलसीएम के लिए डायरेक्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5 3 जा कितना हुआ 15। तो इसके भी डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को भी 15 बनाना है। तो इसको 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और न्यूमरेटर को भी 3 से। उसी तरह इसके डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 5 से। तो 17 3 जा कितना हुआ 51/15 और 7 5 जा 35/15। अब इसमें देखो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला नंबर कैसा है, ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आंसर में गिवन वैल्यू है वो डाल देंगे। तो 51/15 किसकी वैल्यू है, फर्स्ट वाले की। तो 3 राइट 2/5 इज ग्रेटर देन 2 राइट 1/3। इस तरह हम किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं बाय एलसीएम मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। थैंक यू।